घर की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारा जो बजट है वो कंट्रोल कैसे रहे और जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है वो हम अपने बजट से कट करके उसे कंट्रोल करना ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो आइए कुछ इन्हीं ट्रिक्स एंड टिप्स की हेल्प से हम अपने घर के बजट को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इन्हीं छोटी छोटी बातों को जो हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, आज उसे नोटिस करके आज हम अपने घर के बजट की थोड़ी सी ना अपने घर के खर्च से बजट करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे अदर एक्सपेंसेस एंड अदर कामों के लिए वो हमें हेल्प करेगा। तो चलिए इन्हीं बातों से हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये मैं जो आप लोगों को बात बताने जा रही हूँ ना वो छोटी है लेकिन मोटी है। अगर हम इसे अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा उतार लेना तो हमारे लिए बहुत सारे काम ना बहुत ईज़िली हो जाएंगे। तो जब भी हम किचन में जाएँ ना खाना बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी हम खाना बनाना स्टार्ट करें ना उससे पहले हम सब चीज़ हमें रेडी कर लेना चाहिए। अगर हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं तो हमें सब्ज़ी बनाने के लिए सारी सब्ज़ियाँ कट लेनी चाहिए, या फिर हम चाय बना रहे या कुछ भी बना रहे तो सारे चाय पत्ती चीनी के डब्बे ना अपने पास ही रखने चाहिए ताकि हमारा जो गैस है ना वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। और सब सामान अपने पास बंदोबस्त करने के बाद ही हमें अपना जो भी आगे का प्रोसेस है ना खाना बनाने का स्टार्ट करना चाहिए। इससे हमें फिजूली जो गैस होते हैं ना वो खर्च नहीं होंगे। ऐसा नहीं, बहुत लोग क्या करते हैं गैस को ऑन कर देते हैं और फिर सारा सामान मतलब इकट्ठा करते तब तक बहुत सारी गैस है ना वो मतलब ख़राब हो जाती है, ऐसी ख़त्म हो जाती है। तो इस इन चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे ना तो हमारी डेली लाइफ में ना जो भी एक्सपेंसेस होगा ना थोड़ा-सा बजट में हमारी कंट्रोल ज़रूर आ जाएँगे। तो मैं आप लोगों के साथ और एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर जब भी हम बर्तन धोते हैं और जो साबुन लेते हैं तो साबुन रखने वाला बॉक्स कुछ हमारा इस तरीके से होता है कि बर्तन तो हमने धो लिया और साबुन उसमें पानी चला जाता है और बहुत ज़्यादा साबुन हमारा पिघल जाता है तो वेस्ट हो जाता है ये साबुन। तो ये देखिए कुछ हमें ना इस तरीके से बॉक्स लेने चाहिए कि जो लाइनिंग हो और अगर आप साबुन रखें ना तो सारा पानी नीचे की ओर गिर जाए। तो मैंने एक ये इस साबूदानी टाइप्स का ख़रीदा है। अगर आप नहाने वाले साबुन में यूज़ करते हो या बर्तन धोने वाले, ये कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आप एक ऐसा घर पे रखिए बर्तन धोने के लिए ख़ास करके, क्योंकि हम ना हमेशा बर्तन के लिए ना साबुन का यूज़ करते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से कि पानी ना आपका पूरा छल-छल करके ना वो नीचे नीचे की ओर गिर जाए। तो अगर आप ये करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये आप कोई भी साबुन के लिए कर सकते हो, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने वाले कोई भी साबुन को। तो चलिए फिर से हम एक और टिप्स एंड ट्रिक्स के पास चलते हैं। तो देखिए जब हम खाना बनाते हैं ना तो हमारे जो रिफ़ाइन ऑयल या सरसों का ऑयल होता है वो थोड़ा बहुत बच जाता है और बचने के बाद क्या होता है ना हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन हमें इसे फेंकना नहीं है। ये जो भी हम पापड़ छानते हैं या फिर पकौड़ी कुछ भी फ्राई करते हैं ना तो ये काला-काला सा उसमें उसका टुकड़ा जो है वो जल जाता है और इस तरीके से हो जाता है। तो हम एक चाय छन्नी जिससे हम चाय छानते हैं उसकी हेल्प से ना हम ये ऑयल को ना अच्छे से छान लेंगे और जितने भी मतलब काले-काले कचरे टाइप के होंगे ना उसे हम निकाल कर के फेंक देंगे और हमारा जो ये तेल है ना फिर से हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को ध्यान में देना तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती है ना बहुत अच्छे से चलेगी। तो थोड़ी-सी ही चीज़ को हमें ध्यान देना है। और जब भी हम गैस ऑन करते हैं ना तो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि गैस के ऊपर बर्तन रखते हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। ये बहुत हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, तो इसे आप हमेशा इग्नोर करना, ऐसा कभी भी मत करना। गैस ऑन करने के बाद ही उस पे बर्तन रखना। और जब भी हम अपने किचन में जाते हैं ना कुछ बनाने के लिए तो हमें समझ नहीं आती है या हम है ना अपने
खाने के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही बना देते हैं। तो हमें फूड जो है ना वो हमें खाने वाली चीज़ें तो ऐसे भी कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जल्दी फेंकनी नहीं चाहिए। तो हमें जितनी खाना बनाने हैं ना हमें उतना ही, कोई भी चीज़ बना रहे हैं हमें उतना ही बनाना चाहिए। हाँ, 1-2 थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा ना फूड को वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ मानी गई है हमारे शास्त्र के अकॉर्डिंग भी, वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग भी हुआ, गीता के अकॉर्डिंग, सब चीज़ के अकॉर्डिंग कि हमें फूड को, खाना को ये फालतू नहीं करना है, फेंकना नहीं है। तो इसे ना बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए आप अपने रेगुलर के जो बेसिस पे आप खाना बनाते हैं, डिनर लंच, तो जितना हो सके ना उतना ही बनाएं, उससे ज़्यादा ना बनाएं। और चलिए मैं ना आप लोगों के साथ और भी एक चीज़ शेयर करती हूँ कि अभी ना ठंड के टाइम आ गई है, तो इतनी ठंड हो रही है ना कि रूम हीटर तो सबके घरों में होगा ही होगा। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, जिनके घर में रूम हीटर है, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ। मेरे घर पे भी रूम हीटर है, हमने भी लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कोई भी ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि लकड़ी और आग वाली, तो हमने रूम हीटर लेकर के रखा है। तो चलिए मैं बता रही थी ना, जब भी रूम हीटर को हम लोग ऑन करते हैं ना तो खिड़की को और दरवाजे को हमेशा बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, जब गर्म हो जाए, और तब हमें इसे बंद कर देना चाहिए। और जब भी हम हीटर को ऑन करते हैं ना, हमें इसे हाई फ्लेम पे नहीं रखना चाहिए, हमें इसे मीडियम पे ही रखना चाहिए, क्योंकि ना जो ये रूम हीटर होती है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल को टानती है, बहुत ज़्यादा बिलिंग बढ़ाती है। इसीलिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना चाहिए, और जब हमारा घर गर्म हो जाए तो हमें इसे बंद कर देना चाहिए, देन फिर से हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक और छोटी-सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम अपने, अभी ठंड का टाइम है और हम फ्रिज तो हमेशा ऑन रखते ही हैं, क्योंकि फ्रिज को ऑन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसे बंद कर देंगे ना तो ये जो कूलिंग वाली सिस्टम होती है ना फ्रिज की, अगर ज़्यादा दिन बंद रह जाए ना तो मे बी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें इसे ऑन रखना हमारा मजबूरी है, समझ लीजिए, क्योंकि ठंड के टाइम में ना बस एक सब्जियां होती है जो हम ज़्यादातर रखते हैं, और पानी वगैरह तो नहीं रखते हैं, और कोई भी सामान ऐसे जल्दी नहीं होती है जो ठंड के टाइम में ख़राब हो जाए, तो हम हम उसे फ्रिज में रखें। तो हमें नहीं, इसे विंटर टेम्परेचर पे ही हमेशा रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी कि हमारे घर में ना बहुत सारे लाइट होते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, दिन में रात में एनी टाइम ना हमारे सारे घर के जो बल्ब होते हैं ना वो जलते रहते हैं। और बहुत लोग विंटर के भी टाइम में फ़ैन हमेशा ऑन करके रखते हैं, तो ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारे बल्ब को हम बंद कर दें। नहीं, लेकिन हम ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमारा जो बल्ब का रोशनी हमारी दूसरी जगह पर अगर वो जा रहा है, तो वहाँ वाला लाइट को हम बंद कर सकते हैं। जैसे हमारा किचन वाला अगर हम बंद कर देना तो वो अंधेरा हो जाएगा, और हमारे जो ये गली टाइप का थोड़ा सा स्पेस है ना, अगर हम वहाँ वाला बत्ती को ऑन कर दें तो हमारा किचन में भी उसका लाइट जाएगा और वहाँ भी जाएगा। तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ये वाली लाइट को ऑफ़ कर देते हैं और किचन वाली लाइट को ऑन कर देते हैं। इससे हमारा किचन भी उजाला रहता है, और इतना जो स्पेस है ना ये भी उजाला रहता है। तो हम अपने घर में देख सकते हैं कि हमें कौन-सा बत्ती हमेशा और कौन-सा ऑफ़ करके रखना है। तो चलिए इन्हीं से बातों से मैं फिर से किचन वाले टिप्स भी आप लोगों के साथ दे देती हूँ कि जब भी हम खाना बनाएँ ना, तो ज़्यादातर हमें ना खाना बनाने के लिए ना कुकर का हेल्प लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना, कुकर में बहुत जल्दी खाने बन जाते हैं, या वो सब्जियाँ हो, दाल हो या चावल हो, तो हमें कुकर की हेल्प से ही खाना ज़्यादातर बनाना चाहिए। इससे हमारी बहुत सारी गैस की जो होती है ना वो बचत होती है। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ फिर कल। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।